इसका मतलब ये समझो आप कि अगर किसी भी टीम में कंपटीशन होता है, हर क्लास में कंपटीशन जरूर चाहे कि क्वेश्चन आपको पता ही होगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज योर रिएक्शन? अगर मेहमान बैठे हुए हैं, आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। जेनेटिक परिवार आपका क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में स्वागत करता है। आज है एपिसोड नंबर 10 और हमारे साथ हैं 10वें गेस्ट के रूप में लक्ष्मी फ्रॉम क्लास 10th। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पिछले 9 एपिसोड्स में हमने बच्चों के बारे में बात की, सिलेबस के बारे में बात की। पहले 2 एपिसोड्स शूट किए गए थे मेरे द्वारा, अमरीश जी के द्वारा। उसके बाद में लगातार बच्चे ही आ रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पर बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट हुआ है। नवंबर में इनके एग्जाम्स हैं, मौखिक रूप से हम तैयारी करने में अब की बार विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि एमसीक्यू टाइप वो क्वेश्चन पेपर आएगा। उसी के तहत हमारी योजना है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस की तैयारी हम मौखिक रूप से करेंगे। मेरे विचार से आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है और सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि हमारे पूरे दैनिक जीवन में आत्मविश्वास का अहम रोल होता है। आज लक्ष्मी हमारे क्वेश्चंस का जवाब देंगी और हम उम्मीद यह करते हैं कि क्वेश्चंस के आंसर्स हमारी अपेक्षा के अनुरूप आएंगे। और जैसे कि मैंने आपसे कहा है, अगर अपेक्षा के अनुरूप नहीं भी आ पाते हैं तो उसमें कोई घबराहट वाली बात नहीं है। पहली बार चीज़ें कई बार उस तरीके की नहीं जाती हैं जैसी हम एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशन हमारी कुछ भी हो सकती है, परिणाम हमारे कुछ भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं। तो लक्ष्मी से पहला क्वेश्चन हम करेंगे। लक्ष्मी, जिस तरीके से आपकी क्लास इस टाइम चल रही है, आप कितना सेटिस्फाइड हैं क्लास के चलने से और क्या चाहते हैं कि अब आगे आने वाले दिनों में क्या क्या चेंजेस आने चाहिए? क्योंकि नवंबर में एग्जाम है और फिर फेब के लास्ट में यानी मार्च के स्टार्टिंग में ही एग्जाम होंगे, वो एनुअल होंगे। तो अब क्या चाहते हैं कि किस तरीके से अब क्लासेस में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए या चेंजेस आने चाहिए? हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि हमारे अब की बार जो पेपर हैं वे ऑप्शनल हो रहे हैं और हमें हर छोटी से छोटी चीज़ों पे अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। हम छोटी से छोटी चीज़ पढ़ेंगे तो फिर ऑप्शनल में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी और हम उसे आसानी से कर पाएंगे। आपके विचार से क्लास में तो हर तरीके का बच्चा होता ही है और टीचर भी अपनी तरफ से कोशिश करते ही हैं, कोशिश बच्चे भी करते हैं। लेकिन कई बच्चे हमने भी देखे हैं और आपने भी देखे हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ हमें अंधेरे में रखते हैं। जैसे टीचर ने एक टॉपिक समझाया और उसके बाद में हर टीचर पूछता है कि समझ आया या नहीं आया, और ज़्यादातर बच्चे कह ही देते हैं कि आ गया है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे बच्चे भी छिपे हुए होते हैं जो नहीं समझ पाते। आप उनके बारे में क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि उनका ये अप्रोच ठीक है या नहीं? उन्हें बताना चाहिए टीचर को कि हमें समझ नहीं आया। वे इस क्लास में बता नहीं पाते कि हमें समझ नहीं आया और सब बच्चों के साथ कह देते हैं कि हमें भी समझ आ गया। हाँ। फिर जब टीचर्स नंबर वाइज पूछते हैं तो उनका हमें पता लग जाता है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तो इसलिए उन्हें घबराना नहीं चाहिए और टीचर से पूछना चाहिए कि हमें ये समझ नहीं आया और हमें ये दोबारा समझाया जाए। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने हेजिटेशन में या किसी चीज़ के फियर में कह दिया हो कि हाँ सर समझ आ गया, जबकि आपकी समझ नहीं आया? कुछ ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ? मतलब अगर आपके डाउट्स हैं तो आप पूछ लेते हैं। अच्छा, पहले आपका मैंने पिछली बार समर से पूछा था, पहले आपका विद्यालय दूसरा था और पिछले कुछ समय से आप जेनेटिक का पार्ट हो और महत्वपूर्ण पार्ट हो। कंफर्ट महसूस करते हो? जब टीचर क्लास में होता है कई बार सख्ती होती है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ, कई बार मूड खराब होता है और वो खराब किसी के भी ऊपर हो, लेकिन उसका गुस्सा जो है वो वहीं पर होता है। क्लास में किसी भी तरीके की दूसरी एक्टिविटी का प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब ये समझो आप कि अगर किसी भी टीचर का मूड खराब है तो वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके कारण है, वो दूसरी जगह का मूड खराब है और दूसरी जगह पे ही निकलता है, लेकिन वो आप पे नहीं निकलेगा। तो कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि आज मूड खराब है तो ना पूछो। क्या ये अप्रोच ठीक है टीचर के साथ? नहीं, क्योंकि मूड या मिजाज जो है वो किसी भी बात के ऊपर खराब हो सकता है। आप क्या कहेंगे, थोड़ा सा डिटेल में बताएं। अगर किसी भी टीचर का आपने देखा कि आज थोड़ा सा आउट लग रहा है, ऑफ लग रहा है, तो क्या आप क्वेश्चन पूछने जाएंगे? यस सर, मूड हमारी वजह से ख़राब नहीं है और क्लास के बच्चों की वजह से ख़राब है, तो हमें पूछना चाहिए कि हमारे ये डाउट है और हमें क्लियर करना है, तो हमें आपसे आकर पूछना चाहिए। हाँ, वैसे मैं बता दूं, जब एक बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो एक सही टीचर को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। और क्वेश्चन पूछना आपका अधिकार है, एक स्टूडेंट का अधिकार है क्वेश्चन पूछना, और रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक टीचर की
कि उसका हल करना, और बच्चे को अपने विश्वास में लेकर के वो चीज़ें सारी की सारी हल करना। हम अब सिलेबस की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपने क्वेश्चन के आंसर दिए और मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप हाँ या ना में आंसर ना करें, आप थोड़ी सी डिटेलिंग में आंसर दें ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आगे बढ़े। हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, उससे पहले हमने ट्राइंगल पढ़ा था, उससे पहले हमने, अगर मैं कहूँ उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री के उससे पहले या बाद में किया, और हम अब प्राइड का पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। आप कितने सेटिस्फाइड हैं इस पूरा का पूरा जो पिछले 15, 20, 25 दिन का जो पूरा सेशन गया है और सवाल समझाए गए हैं, पढ़ाई हुई है, उससे आप कितना सेटिस्फाइड हैं? इससे जो आपने सवाल कराए हैं इसमें थोड़े बहुत डाउट तो हर किसी को ही होते हैं, और जो हमारे डाउट है वो हम आपसे पूछ लेते हैं। जो हमारे डाउट है वो हम आपसे पूछेंगे, जो हमारे पे होते हैं हम इसे रोज कर लेते हैं घर में जाके क्वेश्चंस को, तो इसलिए कोई ज़्यादा इसमें तकलीफ नहीं होती। जब हम रोज करते हैं, डेली करते हैं, तो फिर हमारे पे क्वेश्चन हो जाते हैं, तो हमें उनकी रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए और फिर हम आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन हो ही जाते हैं। अच्छा लक्ष्मी, हमारा एक जैसे क्लास में कंपटीशन होता है, हर क्लास में एक कंपटीशन जरूर होता है, तो हम अपने आप को देखते हैं कि मेरा कंपटीशन इससे है। अब जैसे विशाल है, एक अच्छा बच्चा है, परीक्षित है, आप ही की फ्रेंड्स हैं, गुड्डन है, अनुराधा है, तो आप किन चीज़ों को ध्यान में रखकर तैयारी करते हैं? क्योंकि वो फ्रेंड तो हैं, लेकिन फ्रेंड वो सिर्फ एक सीमा में है। जब पढ़ाई की बात आती है तो वो हमारे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं, हमें उन्हें आउटरेस करना है, उन्हें पीछे ही छोड़ना है। तो आप क्या समझते हैं, कौन आपका सबसे बड़ा कंपटीशन देता है? जो हमारे फ्रेंड्स हैं वे तैयारी करते हैं, हमें उनसे बेटर तैयारी करनी चाहिए, जिससे क्लास में टीचर कुछ पूछे तो हम उनका जवाब दे दें। इसलिए हमें सब कुछ पढ़ना चाहिए और उनसे आगे ही निकलना चाहिए। अच्छा, अब मैं मैथ की ही बात करूंगा। मीन के बारे में आप हमें थोड़ा समझाएंगे? मीन होता है सिग्मा। मीन के 3 स्टेप होते हैं। डायरेक्ट मेथड होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। फिर होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और एक होता है डायरेक्ट डेविएशन मेथड, इसमें होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। देखो, मुझे नाम में तो ज़्यादा जाना नहीं है, और मेरा विश्वास ऐसा रहा है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो नाम धीरे धीरे हमारे अंदर घर कर जाते हैं। जब हम अपने हार्ट से पूरी की पूरी कोशिश करते हैं तो नाम आ जाते हैं। आपने 3 मेथड्स हमें बताए हैं। आप जब इन्हें यूज़ करते हैं तो क्या ये तीनों के तीनों ज़रूरी हैं, या ये आप एक सिचुएशन में यूज़ करते हैं? जैसे मैंने देखा है कि आंसर तो लगभग एक ही आना है, तो आप क्या, कब और कौन सा मेथड आप प्रायोरिटी पे लोगे कि नहीं अब हमें यूआई से करना चाहिए? डायरेक्ट मेथड हम तब करते हैं जब हमें सारी चीज़ दी होती है और वो जल्दी हो जाता है, तो इसलिए फिर हमें इसे यू निकालना होता है, तो यू हम डी अपॉन एच से निकालते हैं। और जो डी होता है वो होता है डेविएशन, उसे हम एक्स माइनस ए से भी निकाल लेते हैं। डी को एक्स माइनस ए से निकालते हैं। हाँ, वो एक्स होता है क्लास मार्क निकालते हैं हम अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। ठीक है। और फिर जो एच होता है वो होता है क्लास साइज होता है। हाँ, और फिर जो हम वो ए होता है एज्यूम्ड मीन। हाँ, उसमें से ले लेते हैं। आपने ये जो एक्सप्लेनेशन किया है ये फार बेटर है, बढ़िया है, अच्छा है। पहला इंटरव्यू है तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। अच्छा, मेरा विचार ये कहता है कि जब हम एफ आई एक्स आई से करते हैं तो वो डायरेक्ट वैल्यू हमें ऐसे कैसे दे देता है। उसमें कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं लक्ष्मी, कैलकुलेशंस बड़े होते हैं। कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हम डी को लेके आते हैं, कैलकुलेशन को और छोटा करने के लिए हम यू को लेके आते हैं। ऐसा ही कुछ है, ये भी एक्सप्लेनेशन में आपको डालना चाहिए और आगे हम डालेंगे। ठीक है, मोड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे मोड के बारे में बात करूँ। मोड होता क्या है? अगर मैं आपको 25 ऑब्जर्वेशंस दूँ, 25, जैसे आपके 25 टेस्ट हुए, तो 25 टेस्ट में आपके 10 में से मार्क्स आए, किसी में 5, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 10, तो उसका मोड क्या होगा? मोड निकालने का फॉर्मूला छोड़ दो आप, मोड होता क्या है? मतलब आप कौन कौन सी डिजिट्स को लेंगे जो मोड? पहले तुम लोअर क्लास लिमिट लेंगे। क्लास लिमिट है ही नहीं वहाँ पे, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस रखे हुए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7। हल्का सा 9th की तरफ जाएंगे, मोड को हल्का सा रिवाइज करेंगे,
व्हाट इज मोड? जैसे मीन होता है एवरेज, मीडियन होता है एग्जैक्ट जो मिडिल में होता है टर्म। मोड भी चीज़ें कुछ ऐसी ही हमने समझाई। क्या होता है मोड? हमें होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। ये पूछा था हमने। जो भी सबसे ज़्यादा बार आया है नंबर वो हमारा होगा मोड। लेकिन जब ये क्लास इंटरवल पे आता है तो हमें इसके लिए फॉर्मूला की तरफ जाना पड़ता है। तो फॉर्मूला आपने बताया, फॉर्मूला होता है एल प्लस थोड़ा सा लाउडर, F1 माइनस FO टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। इंटू एच। यहाँ से हम एफ के बारे में बात कर रहे हैं। F1 भी आया, F0 भी आया, F2 भी आया, ठीक है। अब जो एल हमें लेना है, एल वो कहाँ से लेना है? क्लास इंटरवल में से हम लिखेंगे 5 to 10 तो मुझे दिया वो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30। फ्रीक्वेंसी में हम सबसे बीच वाले वो लेंगे वैल्यू, फ्रीक्वेंसी में सबसे बीच वाली वैल्यू लेंगे। फिर उसका सक्सीडिंग। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेंगे, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी लेंगे। जो फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है ऐसा कुछ है, ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी लेंगे। वो ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी का ही वो मॉडल क्लास होगा, उस पर हमारी चीज़ें आधारित होंगी, ठीक है। तो भूल गए, कुछ प्रॉब्लम है, घबराहट है? चलो चाय के क्वेश्चन पे आते हैं। चाय का क्वेश्चन आपको पता ही होगा। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज योर रिएक्शन? अगर मेहमान बैठे हुए हैं, चाय का सिप, नमकीन, बाकी कहानी आपको पता है, तो क्या करेंगे? सर जो चाय का सिप पी लिया है तो वो तो पी लेंगे, पी लेंगे। सामने नाश्ता रखा हुआ है। हाँ। और फिर मम्मी पापा से मना करेंगे कि आप मत मतलब? पियो। इस पर बाई चांस जब हम चाय बनाते हैं तो हमारा फोकस कहीं और चला जाता है, तो गलती से साल्ट गिर जाता है। अच्छा ऐसा हुआ है क्या? अच्छा ऐसा गिर जाता है? बाई चांस जब फोकस नहीं रहता ना बनाने की चीज़ों पे तो हो जाता है गलती से। अच्छा हो सकता है। उस केस में आप मम्मी पापा को बताएंगे। मम्मी पापा अगर विश्वास ना कर पाए देन तो आप कहेंगे कि पी लो, पी के आपको विश्वास आ ही जाएगा। ऐसा हो सकता है, मतलब है ना। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो हो जाता है कि चीनी डालना भूल गए, लेकिन चीनी की जगह नमक डाल दिया, ऐसा मैंने भी नहीं सुना। बस ये हमारा एजम्पशन है, हम ऐसी काल्पनिक चीज़ें कर रहे हैं। तो कई बार ये चीज़ें हो जाती हैं। खैर इम्पॉसिबल टास्क तो नहीं है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है। मीडियन के बारे में बात करें, मीडियन के बारे में बात करें। मीडियन होता है, मीडियन का लाउडर। मीडियन का निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच। एक्सप्लेन करें कहाँ से वैल्यूज उठाई जाएंगी। तो n/2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम सबको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। फिर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप ऐड करते चले जाते हैं। इससे हमारी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकल जाती है। और L जो होती है वो होती है लोअर क्लास यूनिट, वो ले लेते हैं। और ये फिर कहाँ से लेते हैं? देखो मेरा क्वेश्चन वहीं पे बोल रहा है। मैं पिछले इंटरव्यू में आपको बताया ये सारी चीज़ें मीडियन क्लास से स्टार्ट होंगी। तो मीडियन क्लास आपको सबसे पहले बताना चाहिए कि सर ये मीडियन क्लास होगी। मैं अभी क्लास में भी था, मैंने आपको बताया है मीडियन क्लास ले लेंगे हम। कहाँ से लेंगे? मतलब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? 0 to 5 ले लेंगे। नहीं, वो बनी हुई है, वो तो हमें सेलेक्ट कर, आपको नहीं लेंगे, वो क्वेश्चन देता है। उसमें से हम बीच में से ग्रेटर लेंगे, नहीं, फ्रीक्वेंसी में से। आप सोचो, मैं हिंट तो n/2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का हम हाफ करते हैं, एक वैल्यू आती है, उसके जस्ट ऊपर का CF लेते हैं। सब कुछ पता है, बट एब्सेंस हो गई, माइंड में कुछ चीज़ें और चल रही, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो n/2 के जस्ट हायर हम CF लेंगे और वही हमारे मीडियम क्लास होगी। वहाँ से हम उठाएंगे फ्रीक्वेंसी को, L को, और जो CF होगा उसको प्रीसीडिंग होगा। बाकी आपने बताया ये H क्लास साइज होता है। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? तो लाउडर बोलेंगे आप, थोड़ा सा लाउडली बोलेंगे तो पीपल मस्ट अंडरस्टैंड। अगर लाउडर नहीं बोलेंगे
तो फिर दिक्कतें होंगी। ग्रामर का क्या हाल है इस टाइम? ग्रामर कैसी चल रही है? क्या प्रैक्टिस का क्या जरिया है? किस तरीके से करते हैं? ग्रामर जब हम पहले स्कूल में पढ़ते थे तो उसमें हमें इतनी ग्रामर नहीं सिखाई जाती थी। वहाँ पे ग्रामर थी मतलब होती नहीं थी। फिर यहाँ पे आए तो थोड़ा थोड़ा ग्रामर अब समझ आ रही है। समझ आ रही है। तो ग्रामर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। CBSE में है, हम इंग्लिश में हमारी बुक्स हैं, अल्टीमेटली वी हैव टू ट्रांसलेट। और आपने मैथमेटिक्स में भी देखा है, बहुत सारा पोर्शन तो लैंग्वेज पे ही आधारित है। मोटिवेशन मिलती है कहीं से, प्रेरणा मिलती है कि नहीं इसके जैसा बनना है? कोई है ऐसा इधर हो उधर? नहीं, कोई तो होगा। स्पोर्ट्स में होती हैं, सेलिब्रिटी होते हैं हमारे जिनको हम पसंद करते हैं, कुछ है ऐसा? कोई नहीं। स्पोर्ट्स देखते हो, खेलते हो, कुछ ऐसा हॉबी है जो टीवी आप देखते हो? मूवीज देखते हो? कैसी मूवीज पसंद है? मोटिवेशनल मूवीज। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। लास्ट क्वेश्चन है आपसे। आप अपने बारे में 3 आदतें बताएंगे जो आप सुबह से लेकर शाम तक आप रहते हो और वो आपकी आदतें हैं। कुछ है ऐसा जो ऑब्जर्व कर सकते हो? और पढ़ना पढ़ते हैं, टाइम टेबल के अनुसार पढ़ते हैं। थोड़ा सा लाउडर बोलना है लक्ष्मी, पूरा इंटरव्यू खराब हो जाएगा सिर्फ आवाज़ के चक्कर में। आपको भी पता है कि बैकग्राउंड में शोर चल रहा है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। यू हैव टू बी लाउडर। टाइम टेबल के अनुसार रीड करते हैं। टाइम टेबल के अनुसार हम रीड करते हैं। गुड। हाँ, थोड़ी बहुत देर मूवीज देख लेते हैं। सही यहाँ पे लगा था। थोड़ी बहुत देर मूवीज। यही है लक्ष्मी। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आगे अच्छा होगा। कई बार हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, बट वी हैव टू बी कंसंट्रेटिंग ऑन थिंग्स। अब ये हुआ है जो भी हुआ है, ये सॉन्ग भी चला था, अभी इंजन भी स्टार्ट हुआ, सो दे मस्ट नॉट अफेक्ट अस। हमारा फोकस होना चाहिए जो हम काम कर रहे हैं। मैंने आपको सभी को बताया कि रिजल्ट इज़ नॉट इन आवर हैंड। हमारे हैंड में क्या है? सिर्फ अपनी ताकत है कि हम परिश्रम करें। रिजल्ट जो है वो बात की बात है। जो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं इंटरव्यू के बीच में, वो उनके ऊपर हमारा कभी कंट्रोल नहीं था। कंट्रोल कहाँ पे था? हमारे बोलने के ऊपर। फोकस हमें रखना है हमेशा। तो ऐसी लाइफ में भी चीज़ें होती रहेंगी। व्हेन यू आर लीडिंग और यू आर फॉरवर्डिंग तो वहाँ पे बीच बीच में हिंड्रेंसेस आते जाएंगे। आपको अपना फोकस वहाँ से टूटने नहीं देना, आपको आगे बढ़ते जाना। एपिसोड नंबर 10। और चीज़ें मैं आपसे बताना चाहूँगा, चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं जो अवरोध उत्पन्न करती हैं। अभी इंटरव्यू के बीच में भी हुई हैं, लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारी मेहनत हमें उस जगह पर लेकर जाएगी जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं। और इस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे, शेयर करेंगे, मुझे पता है। और आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप आगे हम पे इतना ही विश्वास करते चलेंगे जितना आप करते आए हैं। आपके सहयोग के लिए हम हमेशा ओब्लाइज्ड हैं, कृतज्ञ हैं। और एपिसोड 10 देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए मंगल कामनाएं हैं पूरे जेनेटिक परिवार से।